दिल्ली के जंतर मंतर पर संबलपुरी भाषा संस्कृति परिषद ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सरोज दास जो कि प्रेसिडेंट है संबलपुरी भाषा संस्कृति परिषद के उनके नेतृत्व में हुआ। इनकी मांग है कि यह भाषा जिस तरीके से लुप्त होती जा रही है, सरकार इस पे ध्यान दे और इस भाषा को कम से कम करोड़ों लोग बोलते हैं, इस भाषा को जो हमारा संविधान है उस संविधान में हमारी इस भाषा को स्थान दे। इसके लिए आज इन्होंने अपनी भाषा को संविधान में लाने के लिए भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया। चलिए आपको सुनाते हैं आए हुए पदाधिकारियों ने और क्या कहा। बहुत दिन रही मैं सरोज दास। जी, जिसमें उड़ीसा के अंदर डिमांड की जा रही है, आप यहाँ जनता मंदिर पर आए हैं, क्या डिमांड रखी गई केंद्र सरकार से? हमारा डिमांड है, ये आज तो जो धारणा दे रहे हैं, दो संगठन मिल के दे रहे हैं, संबलपुरी भाषा संस्कृति परिषद और हिराखंड सामुख्य। हमारा पहला डिमांड है संबलपुरी भाषा को 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए दावी है, और दूसरा है हमारा सेपरेट स्टेट हिराखंड सेपरेट स्टेट हमारा दावी है, जो कि उड़ीसा का वेस्टर्न पार्ट होता है। 11 डिस्ट्रिक्ट को लेके 2 करोड़ लोग उनको वो भाषा बोलते हैं, संबलपुरी भाषा को बोलते हैं। उनका कल्चर भी दूसरा है, उनका भाषा दूसरा है, और 2 करोड़ लोग 11 डिस्ट्रिक्ट में पूरा चलता है। तो वो उड़िया भाषा उड़िया में लिखते हैं, लेकिन उड़िया उनका लिपि है, लेकिन उड़िया भाषा नहीं है, वो दूसरा भाषा है, उसको बोलते हैं संबलपुरी बोल के। और वो संबलपुरी भाषा को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 8 शेड्यूल में इंक्लूड करने के लिए उसको हम दावी कर रहे हैं। पहले वो बहुत बार दावी हो चुका है, लेकिन पहले बार आए हैं तो दिल्ली में धारणा देने के लिए पहले आए हैं। ये उड़ीसा के सीएम से भी कोई बातचीत हो इस भाषा को लेकर के? जी, सीएम को भी अब पहले सीएम को भी दावी पत्र दिए हैं पहले से, और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को भी दावी पत्र दिए हैं, बाय पोस्ट दिए हैं। लेकिन आज दिल्ली में आके दावी कर रहे हैं, ये धारणा में बैठे हैं, पहली बार यही है। और ये आज का डिमांड नहीं है, और ये 500 साल से भी बहुत पुराना भाषा है। कब से आज ये जो देख रहे हैं, ये जो संबलपुरी जो पहन रहे हैं, सब संबलपुरी ड्रेस है। ये साड़ी बहुत फेमस है, आपको मालूम होगा। प्रतिभा पाटिल आपका अभी जो प्रेसिडेंट हमारा उड़ीसा के हैं, वो भी पहनते हैं संबलपुरी साड़ी, वो पृथ्वी प्रसिद्ध है। तो वो सब हमारा फिल्म आर्टिस्ट पहनते हैं। तो संबलपुरी लैंग्वेज, संबलपुरी भाषा हमारा वो सब कल्चर है। संबलपुरी नाच होता है, संबलपुरी गीत होता है, संबलपुरी एक अलग कल्चर है, जो कि उसको हम संविधान के मान्यता के लिए हमारी दावी कर रहे हैं। इसीलिए अगर 8 शेड्यूल में इंक्लूड हो जाएगा हमारा भाषा, तो हमारा दावी काम आ जाएगा। जब तक हमारा इंडिया बना है ना, तब से हम डिमांड कर रहे हैं। तो क्या कारण मानते हैं जो जिस तरीके से लुप्त हो रही है और सरकार लुप्त हो रही है? हमारा जो संस्कृति है, वो संस्कृति भाषा से जड़ित है। जो भाषा नहीं अगर नहीं रहेगा तो उसका संस्कृति भी विलोप हो जाएगा। सारा पृथ्वी प्रसिद्ध है हमारा संबलपुरी नाच, संबलपुरी गीत, संबलपुरी साड़ी, और हमारा भाषा एक यूनिक चीज़ है, जो कि 11 डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं। पश्चिम प्रांत का, उड़ीसा का पश्चिम प्रांत का 11 डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं 2 करोड़ लोग। इसी को लेके हम डिमांड कर रहे हैं। हमारा संस्कृति अलग है, हमको क्यों उड़ीसा में रहे हैं? हम अलग स्टेट भी चाहते हैं, हमारा भाषा को भी स्वीकृति दीजिए, 8 शेड्यूल में इंक्लूड करिए। तो ज्ञापन किसको सौंपेंगे आज? आज प्रेसिडेंट को दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को दे रहे हैं, और होम मिनिस्टर को दे रहे हैं। मेरा नाम प्रफुल्ल होता है। मैं एक साधारण स्वेच्छासेवी हूँ और एक साधारण सोशल वर्कर हूँ। पहली बार दिल्ली के जंतर मंतर में आए हैं, जो संबलपुरी लैंग्वेज है, उस भाषा को बचाने के लिए आप दिल्ली में पहली बार प्रोटेस्ट करने आए हैं। देखिए, ये जो संबलपुरी लैंग्वेज है, ये हमारा वेस्टर्न उड़ीसा का 11 डिस्ट्रिक्ट में चलता है। खाली 11 डिस्ट्रिक्ट नहीं,
छत्तीसगढ़ में और झारखंड एरिया में भी हमारा संबलपुरी भाषा का प्रचलन है। ये संबलपुरी भाषा के लिए कम से कम 2 करोड़ लोग संबलपुरी भाषा बोलते हैं हमारा एरिया में। ये भाषा हमारा जो माँ है, माँ समलेश्वरी, आप लोगों को भी जानकारी होगा, माँ समलेश्वरी ऑल इंडिया लेवल में वो बहुत फेमस वो मेरे देवी हैं, वो उनको हम मानते हैं। उनका नाम से जुड़ के ये भाषा किया गया है। ये कितना कब निकला ये भाषा हमको भी मालूम नहीं है। 100 साल हो गया ये भाषा चलता आ रहा है और इसलिए उसी भाषा को हम 8th शेड्यूल में देने के लिए सरकार को अनुरोध करने के लिए आए हैं। और उससे दूसरा जो पहलू है हमारा उड़ीसा में जो हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है बहुत नेग्लेक्टेड है। जैसा कि हर स्टेट में एक पार्ट नेग्लेक्ट करते हैं, हमारा भी वहाँ भी एकदम नेग्लेक्टेड पार्ट है वह। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो आप लोगों ने हमको सेपरेट कर दीजिए, हमारा सेपरेट स्टेट कर दीजिए। हम चाहते हैं कि आपको सेपरेट सेट करके हमको कम से कम हमारा जो न्याय दाबी है जो वो दाबी हमको दीजिए। लेकिन भारत सरकार तो हिंदी पे जोर दे रही है कि हिंदी भाषा होनी चाहिए पूरे भारत में। वो हिंदी भाषा हमारा पहला भाषा है, वो उसको हम सम्मान देते हैं। तो जो साइड लैंग्वेज रहता है वो साइड लैंग्वेज हमको चाहिए। आप देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 1952 में फरवरी 21 तारीख को पाकिस्तान में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था। क्यों हुआ था? कि पाकिस्तान में बंगाली 60% थे और उसमें सरकार क्या ना उर्दू भाषा को जबरदस्ती दे दिया, लैंग्वेज कर दिया गया। तो उसमें बंगाली जो भाषा था उन लोगों ने आंदोलन किए और उसी आंदोलन में 5 स्टूडेंट शहीद हुए थे। और भाषा और संस्कृति हम लोग का जान है। भाषा और संस्कृति एक समाज बनाता है। एक वो अगर वो समाज भाषा नहीं रहेगा तो समाज सोसाइटी गिर जाएगा। तो इसलिए क्या होता है ना, भाषा और संस्कृति को सबको, भाषा और कल्चर को सबको ध्यान देना चाहिए, उसका पर जरूरत है, बचाना चाहिए। हमारा ये जो भाषा है 100 वर्ष का पुराना है, जिसमें हम बोलते हैं हमारा नाच गीत कल्चर संस्कृति सब कुछ इसी में सम्मिलित है। किंतु हम इतना भी दावी करते हैं कि इसको संविधान का 8वां परिच्छेद में शामिल किया जाए, कि इतना दावी के साथ बाद भी आज ये नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको दिल्ली आना पड़ा, इतना दूर से हम आ रहे हैं। तो आपकी यही मांग है कि इसको भाषा को जो अपना संविधान है उसमें संविधान में उसको ज़रूर देना चाहिए। बहुत ऐसा छोटा लैंग्वेज से इंक्लूड हो गया है, ये हमारा इंक्लूड नहीं हुआ है। हम दावी करेंगे। और हमारा दूसरा दावी है हिराखंड स्टेट, जो कि हम चाहते हैं। हम बहुत बार दावी किए हैं कि हमारा हाईकोर्ट बेंच यहाँ होना चाहिए। जो हमारा WODC है वह हमारा अंचल को आनी चाहिए। हमारा हेल्थ एजुकेशन सब में वी आर नेग्लेक्टेड, हमारा जो वेस्टर्न डेट से है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है हमको हिराखंड सेपरेट से कीजिए, जो द्वारा हमारा जितना भी प्रॉब्लम्स है वी कैन सॉल्व इट। सर कितने करोड़ लोग होंगे जो 2 करोड़? कम से कम 2 करोड़ हमारा हिराखंड अंचल में लोग रहते हैं। वो सब संबलपुरी में बोलते हैं और सब चाहते हैं कि सेपरेट स्टेट हो जाए, कि हमारे जो उन लोगों जो हमको नेगलेक्ट कर रहे हैं वो कम से कम बंद हो जाएगा। थैंक यू।